हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। मणिपुर में हिंसक घटनाओं के विरोध में मसीही समाज का प्रदर्शन, रैली के माध्यम से प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। जोर शोर से जारी है बागेश्वर धाम वाले महाराज की दिव्य कथा की तैयारी, महापौर ने दिया आमंत्रण। शहीदों को याद कर मनाया गया कारगिल विजय दिवस, शहरवासियों ने जवानों की वीरता का स्मरण किया। और पुआमा में वन विज्ञान केंद्र की शुरुआत, औषधि पौधों की नर्सरी विकसित करने के गुर सिखाए जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हिलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। ईसाई समुदाय ने मणिपुर में हुई हिंसक घटनाओं के विरोध में बुधवार को प्रदर्शन किया। ईसाई समुदाय के सदस्य बड़ी संख्या में चर्च से एकत्रित होकर रैली के माध्यम से विरोध प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। ज्ञापन के माध्यम से ईसाई समुदाय के सदस्यों ने बताया कि लगभग 3 माह से मणिपुर राज्य के मसीही भाई बहन अत्याचार एवं हिंसा का सामना कर रहे हैं। विशेषकर महिलाओं पर अत्याचार किया जा रहा है, इसे रोका जाना अति आवश्यक है। वॉलंटियर्स को बोलो कि सब जगह ऐसे फैल के रहेंगे, एक जगह छिंदवाड़ा जिले के समस्त मसीही समाज के लोग मणिपुर में हो रही लगातार 3 महीनों से जो घटनाएं हैं, वहाँ के विशेषकर मसीही लोगों को जो टारगेट बना करके उनके घर जलाए जा रहे हैं, चर्च जलाया जा रहा है, और न केवल हिंसाएं की जा रही परंतु मानव हिंसा के साथ में मानवता की भी हिंसा वहाँ पर हो रही है, जिसके कारण से सारा देश शर्मसार है। और जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाए और इस न्याय के लिए बिना पक्षपात के न्याय व्यवस्था वहाँ पर कायम की जाए कि हमारा विश्वास हमारे संविधान पर होने पाए और इन घटनाओं को दोहराया ना जाए। हमारे देश में जो अमन और शांति होती है, सब मिलकर के रहते हैं, वहाँ भी वो व्यवस्था की जाए कि हम सारे समाज के लोग एक छत्र छाया में शांति के साथ रह सकें। सो हमारी ये रैली इस बात के लिए है कि हम मणिपुर के मसीहों के साथ में जो
घटनाएं हो रही हैं, अपनी संवेदनाओं को, अपनी पीड़ाओं को प्रकट करते हुए हम वहां पर न्याय और शांति की मांग कर सकें। धन्यवाद। रैली जो मसीह समाज के द्वारा निकाली गई है, ये पूरे ज़िले की मसीह समाजों के लोगों की रैली है और इसका रैली का जो कारण है, जैसा आप सभी भी जानते हैं कि मणिपुर में जो मसीह समाज के साथ में जिस प्रकार से अत्याचार एवं प्रताड़ित किया जा रहा है, सताव किया जा रहा है, जो कि वास्तव में ये हम सभी मसीह समाज के लिए बड़ा दुख का और खेद का विषय बना हुआ है। इस बात को लेकर हम सभी जो छिंदवाड़ा ज़िले के मसीह समाज के सदस्यगण हैं, सब बड़ी निराश और दुखी हैं और हम इस बात को रैली के द्वारा आगाह करना चाह रहे हैं कि सरकार, मध्य प्रदेश, मणिपुर की सरकार और भारत सरकार इस बात को जल्द से जल्द ध्यान दे और हम चाहते हैं कि इसमें जहां पर भी मणिपुर में जो अत्याचार सताव हो रहा है उसको रोका जाए। वहां की जो शांति जो भंग हो चुकी है, वहां पर हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द सरकार वहां शांति व्यवस्था करे और ये सारी जो अत्याचार सताव जो हो रहा है, जो महिलाओं पर बहुत ज़्यादा सताव हो रहा है, उसको रोका जाए। तो आज हम सभी छिंदवाड़ा ज़िले के मसीह समाज इस बात को रैली के द्वारा अपना ज्ञापन यहाँ पर सौंपने आए हैं और हम यही आगाह करते हैं कि जल्द से जल्द सरकार वहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखे। हम चाहते हैं कि जिन महिलाओं के प्रति गलत हुआ है, उनके लिए जिन्होंने गलत किया है उनके ऊपर आवश्यक कार्यवाही की जाए और इतने समय से जो वहाँ सुधि नहीं ली गई है लोगों की, वहाँ उनकी सुधि ली जाए और आवश्यक सामग्रियाँ पहुँचाई जाए और शासन इसके प्रति आवश्यक जो कार्यवाहियाँ लगती हैं उसे संपूर्ण करे। महिलाएं और पुरुष वर्ग और जवान यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं। मणिपुर में जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार चल रहा है विशेषकर ईसाई महिलाओं के ऊपर, ये एक बहुत शर्मनाक घटना है। ईसाइयों को हमेशा नीचे दिखाया जा रहा है। ये हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के लिए हम करते हैं कि हम महिलाओं के लिए बहुत शर्मनाक स्थिति है। महिलाओं को मणिपुर में नग्न करके और उनके ऊपर दुराचार करके घुमाया जा रहा है। यह हम महिलाओं के लिए बहुत शर्मनाक घटना है। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इनको आप लोग आगाह करें कि वहाँ पर शांति बनाए रखें और मणिपुर की महिलाओं को और वहाँ के लोगों पर जिन पे अत्याचार किया जा रहा है उन्हें सुविधाएं दी जाए, इस अत्याचार को रोका जाए और जिनके द्वारा ये अत्याचार किया जा रहा है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए ताकि आगे को ऐसी घटनाएं किसी भी राज्य में, किसी भी देश में, किसी भी शहर में होने वाली ना हो सके। बुधवार को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शहरवासियों ने कारगिल के बलिदानों को याद कर इस दिन को शौर्य दिवस के रूप में मनाया। शहीद स्मारक पर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। गौरतलब है कि 1999 में कारगिल की ऊंची चोटी से पाकिस्तान को धूल चटाते हुए भारतीय सैनिकों ने विजय हासिल की थी। इस दिन की याद में हर साल विजय दिवस मनाया जाता है। आज हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है कि 1999 में कारगिल को हमने जो है विजय किया था। विकट परिस्थितियों और मौसम के मुताबिक जो है वहाँ पे लड़ाई लड़ना बड़ा दुभर हो रहा था और दुश्मन ऊपर चोटी पे बैठा हुआ था और वहाँ से वो नीचे की तरफ मार कर रहा था
हम लोगों को नीचे से ऊपर कर चढ़ना था। हम लोगों ने जो है अपने बलिदान दे कर के भी और कारगिल के ऊपर में विजय प्राप्त की। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की का दिन हमारे शौर्य, हमारे गौरव के दिन के रूप में गिना जाता है, क्योंकि आज ही के दिन हमने पाकिस्तान ने जो कारगिल में हमला किया था उसका मुंह तोड़ जवाब दे करके आज विजयश्री हासिल करी थी। हमारे देश के सैनिकों ने वीरता का परिचय दिया, शौर्यता का परिचय दे करके उनके मंसूबों को नाकाम किया, और जो वो सोचते थे कि भारत को में हमला करके वो कुछ अर्जित कर सकते हैं, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और आज हम लोगों ने विजयश्री प्राप्त करी थी। आज पूरे देश में जोर शोर के साथ कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। मैं समस्त देशवासियों को कारगिल विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। हमारे छिंदवाड़े के भूतपूर्व सैनिक परिषद के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मैं इनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपके द्वारा हमारे शहीद हुए सैनिकों की याद में एवं इस विजय दिवस के रूप में आपके द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। हमारी बड़ी संख्या में यहाँ पर युवा हैं। हमारे युवा साथियों को भी पता चलना चाहिए कि हमें आज़ादी लाखों लोगों की प्राणों की आहुति की याद मिली है और इसे हमें संभाल करके रखना है। और फिर उसके बाद जैसी कारगिल जैसी घटना हुई उसमें भी हमारे सैनिकों ने वीरता का परिचय दिया है, और ये आज़ादी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज़ादी से बढ़कर कुछ नहीं, और इसको अपने को संभाल के रखना है। मैं समस्त हमारे भूतपूर्व सैनिक भाइयों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपके द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। एक भव्य तरीके से आपका यह कार्यक्रम मनाया जा रहा है और इसी तरीके से ये लोग अन्य सामाजिक कार्यों में भी लगे रहते हैं। मैं इन्हें भी शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबको 4 अगस्त को छिंदवाड़ा की पावन धरा पर पधार रहे बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के आगमन को लेकर जिला कांग्रेस धर्म और उत्सव प्रकोष्ठ जोर शोर से तैयारियां कर रहा है। कार्यक्रम स्थल एवं आयोजन की रूपरेखा तैयार करते हुए लाखों लोगों के बैठने की व्यवस्था नागपुर रोड स्थित सिमरिया हनुमान मंदिर के पास युद्ध स्तर पर चल रही है। नगर पालिक निगम महापौर विक्रम आहके ने छिंदवाड़ा जिले वासियों से अपील की है कि छिंदवाड़ा की धरा पर पहली बार पधार रहे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की दिव्य कथा का आनंद लेने एवं पुण्य लाभ अर्जित करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त पहुंचे। आप सभी को जय श्री राम। आप सबको अत्यंत हर्ष के साथ आमंत्रित करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आदरणीय कमलनाथ जी और आदरणीय नकुलनाथ जी के विनम्र आग्रह पर सिमरिया हनुमान मंदिर, जहां 101 फीट की विशालकाय हनुमान जी की प्रतिमा है, उस प्रतिमा के समक्ष अपनी कथा का वाचन करने आ रहे हैं अपने देश और विदेश में विख्यात हमारे महाराज जी आदरणीय पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी। बागेश्वर धाम सरकार हमारे छिंदवाड़ा में आ रहे हैं। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि अपने परिवार के साथ, अपने इष्टजन मित्रजनों के साथ उनकी कथा का श्रवण करने अवश्य पहुंचे। उनकी कथा का प्रवचन का समय है दिनांक 5 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक, और 4 तारीख को कलश यात्रा रहेंगी, जिसमें विशाल महिलाओं की कलश यात्रा निकाली जाएगी। तो आप सभी 4 अगस्त से लेकर 7 तारीख तक आमंत्रित हैं सिमरिया हनुमान मंदिर छिंदवाड़ा पर। जय श्री राम। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहें सिटी हलचल। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, एलईडी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड छिंदवाड़ा।
कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले के मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। वन विज्ञान केंद्र का बुधवार को पुआमा में उद्घाटन हुआ। इसके माध्यम से किसानों को पौधा नर्सरी तकनीक के रोजगार के बारे में जानकारी दी जाएगी। पुआमा स्थित कौशल विकास केंद्र में वन विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस दौरान अधिकारी सहित किसान मौजूद रहे। इस दौरान किसानों को औषधि पौधे नर्सरी तकनीक के रोजगार के अवसर पर जानकारी प्रदान की गई। साथ ही वन उपज से विभिन्न खाद्य उत्पादों के मूल्यवर्धन के महत्व को बताया गया, जिससे रोजगार एवं आमदनी के नए अवसर लोगों को मिल सके। देखिए, आज इस वन अनुसंधान केंद्र पुआमा, जो कि विशेष रूप से स्किल डेवलपमेंट सेंटर है, इसमें एक नहीं 2 प्रशिक्षण एक साथ हुए हैं। एक प्रशिक्षण है जो कि रोपड़ियों, वानिकी की रोपड़ियों का हम लोग कैसे प्रबंधन करें, कैसे लगाएं और उसकी तकनीक क्या है, और दूसरा है वन उत्पादों की मूल्य संवर्धन। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं, क्योंकि आज के समय में हम किसी भी एक प्रकार के आजीविका पर निर्भर नहीं कर सकते हैं। जैसे कृषि, केवल कृषि पर निर्भर नहीं कर सकते हैं, और हमें कई अन्य आजीविका के स्रोतों को भी देखना की आवश्यकता है, जिससे भविष्य में हमारे जितने युवा हैं उनको और भी आजीविका सृजन के साधन मिलें। तो मूल्य संवर्धन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि मूल्य संवर्धन में हमारे प्राकृतिक वस्तुएं जो आसपास हमारे पास उपलब्ध हैं, उनके जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध मूल्य को हम लोग किस प्रकार थोड़े बहुत परिवर्तन करके उनका संवर्धन कैसे कर सकते हैं, वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हैं, जिसको हमको हो सकता है कि 10 गुना मूल्य भी हमें प्राप्त हो। तो उसमें स्वयं की रोजगार सृजन की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ती है, और दूसरा, अगर वो चाहें तो स्टार्टअप्स भी आगे आने वाले समय में प्रारंभ कर सकते हैं। और दूसरा, नर्सरी रोपणी, जो हम लोग इसको कहते हैं, वानिकी वृक्षों की, वानिकी प्रजातियों की रोपणी की तकनीक के संबंध में, उसमें भी यही इसी प्रकार के लाभ हैं कि अगर वो चाहें तो कुछ स्व सहायता समूह एक साथ आगे आकर और स्वयं की रोपड़ियाँ रख सकते हैं, जिससे कि हम लोग आगे आने वाले समय में वो पौधे बेचकर अपना आजीविका का सृजन भी कर सकते हैं। तो एक अच्छा कदम है, और मुझे आशा है कि इस क्षेत्र के जो हमारे आज के प्रशिक्षणार्थी ग्रुप थे, जिसमें महिलाएं, बच्चे, मतलब युवा वर्ग और सभी वर्ग यहाँ पर सम्मिलित थे, यहाँ तक कि कुछ आंगनवाड़ी की महिलाएं भी थीं, वो इसको न केवल प्रचार प्रसार करेंगे दूसरे अन्य ग्रुप में, बल्कि इसको आजीविका सृजन के रूप में अन्य लोगों तक पहुँचाने में भी मददगार साबित होंगे। करनी सेना के राष्ट्रीय प्रदेश पदाधिकारियों ने बुधवार को प्रेस क्लब भवन में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें करनी सेना की आगामी कार्य योजना पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। प्रेस वार्ता में धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे मुद्दों पर अपने विचार करनी सेना के पदाधिकारियों ने खुलकर रखे और इनको लेकर समाज में जागरूकता जगाने की भी बात कही। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। इन चुनावों में मध्य प्रदेश के क्षत्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिलवाने के लिए क्षत्रिय करनी सेना परिवार द्वारा 27 अगस्त 2023 भोपाल मध्य प्रदेश में क्षत्रिय एकता महापड़ाव का आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के गांव-गांव हम यात्रा कर रहे हैं, हम लोग आमंत्रित भी कर रहे हैं क्षत्रियों और साथ ही साथ उनको मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। और 26 अगस्त को लाखों की संख्या में क्षत्रिय वहाँ पड़ाव डालेगा। हमारी जो 12 सूत्री मांग है, उसमें जो मुख्य हमारी मांग है वो क्षत्रिय समाज को विधानसभा चुनाव में सत्ता में स्थापित करने की है। क्षत्रिय करनी सेना परिवार का उद्देश्य मात्र इतना है कि
कि संपूर्ण भारत में क्षत्रियों को इस सत्ता में स्थापित कर और जनता की सेवा करना है। मैं पत्रकार बंधुओं से ये मांगे पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा क्षत्रियों को उनके प्रभुत्व वाली समस्त विधानसभाओं में टिकटों का वितरण करना, हमने 80 से 100 टिकटों की मांग उन विधानसभाओं में की जिन विधानसभाओं में हमारी भरपूर संख्या है, हमारा प्रभुत्व है, उसकी लिस्ट हम मीडिया जरूर दे देंगे। उसके अलावा क्षत्रिय कल्याण बोर्ड और स्वर्ण आयोग का गठन की मांग हमने की है। उसके अलावा सनातन बोर्ड के गठन की मांग की। जब वक्फ बोर्ड यहाँ पे बन सकता है इस हिंदुस्तान में, इस हिंदू राष्ट्र में, तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं बन सकता? तो हमने वो मांग भी प्रदेश से की है, प्रदेश केंद्र को भेजे और उसे हमें न्याय अधिकार दिलाए। EWS की सभी विसंगतियां दूर करके मात्र 8 लाख और कम आय का प्रावधान किया जाए। उसके अलावा क्षत्रिय छात्रों के लिए प्रत्येक जिले में हॉस्टल का निर्माण किया जाए। महापुरुषों और वीरांगनाओं का इतिहास संरक्षित करने हेतु आयोग का गठन किया जाए। केंद्रीय विद्यालय शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ 2 दिवसीय कार्यक्रम के रूप में मनाएगा। इस संबंध में बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि इस कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय स्तर पर 29 जुलाई को नई दिल्ली में प्रगति मैदान में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 के प्राचार्य हरि प्रसाद धारकर ने बताया कि विद्यालय अपने यहाँ भी NEP विजन का सफल कार्यान्वयन कर रहा है और जबलपुर संभाग के उपायुक्त के मार्गदर्शन में छात्र छात्राओं को सीखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जो सिस्टम रहेगा, नवोदय विद्यालय में जो सिस्टम रहेगा, एग्जैक्टली वैसा ही प्राइवेट स्कूल्स में भी रहना चाहिए। अब उसमें दिक्कत एक ये होती है आजकल कि जैसे आप देखिएगा कि 11वीं हमारे यहाँ शुरू होती है जनरली जुलाई के महीने में। प्राइवेट स्कूल वाले अप्रैल के महीने से कई बार शुरू कर देते हैं। तो वो CBSE उस पर सख्त है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो चोरी छुपे हो जाती हैं चीजें। तो उसी तरह से ये हो सकता है कि अभी जो NCERT है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, सबका ये मानना है कि बच्चों पर पढ़ाई का किसी भी तरह का बोझ नहीं होना चाहिए। यानी आपने देखा कि जो फाउंडेशनल स्टेज है उसमें किताबों की मिनिमम आवश्यकता रहे, होमवर्क तो होगा ही नहीं उसमें। लेकिन प्राइवेट स्कूल वाले एडवांटेजियस पोजीशन दिखाने के लिए कि भाई हमारे बच्चे जो उनको ABCD भी आ रही है, 4 इंग्लिश की पोयम आती है, 4 हिंदी की कविताएं उनको आती है, और ये केंद्रीय विद्यालय वालों को तो नहीं आती। हमारे यहाँ बच्चा क्या करता है, वो लाइफ स्किल सीखता है उस दौरान। हमारे यहाँ बच्चे पर हमारा जोर इस बात का है कि वो सामाजिक रूप से कैसे विकसित हो, उसका भावनात्मक और मानसिक विकास हो, इस बात का जोर है। तो वो जब तुलना आप करेंगे तो हमको लगता है कि शायद धीरे धीरे CBSE इस बात का प्रयास करेगा कि जो प्राइवेट स्कूल है वो भी वैसा ही करें जैसा ये हमारे केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। उन 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 29 तारीख को उद्घाटन किया जाना है दिल्ली के प्रगति मैदान में अखिल भारतीय शिक्षक समागम का। तो उसके सिलसिले में कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में जागरूकता फैलाई जाए समाज में, कैसे उपयोगी है, किस तरह से इसमें प्रयास किए जा रहे हैं और क्या परिवर्तन समाज में आएगा, उसके बारे में जागरूक करने के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। हरि प्रसाद धारकर, प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 छिंदवाड़ा। खबरों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहे सिटी हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है
कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने, उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। आपके नन्हे मुन्ने बच्चों का साथी अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी, जिले का एकमात्र ICSE एफिलिएटेड स्कूल। 7 एकड़ के कैंपस में निर्मित आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, स्पेशियस क्लासेस, बच्चों के खेलने के लिए गार्डन, बच्चों के लिए स्केटिंग, बास्केटबॉल ग्राउंड, म्यूजिक क्लासेस रूम, स्विमिंग पूल, लर्निंग, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, बस की सुविधा उपलब्ध। कीजिए अपने बच्चों के भविष्य की शुरुआत अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी के साथ। एडमिशन ओपन। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में, और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। शहर की हृदय स्थली छोटी बाजार में लाल पत्थरों से श्री बड़ी माता का मंदिर निर्मित हो रहा है। करोड़ों की लागत से बनने वाले मंदिर के आर्किटेक्ट श्री सोमपुरा हैं। मंदिर के नव निर्माण हेतु भूमि पूजन शंकराचार्य जी श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज द्वारा किया गया था। मंदिर निर्माण कार्य की जानकारी शंकराचार्य जी द्वारा ली जाती है। इसी संबंध में 2 माह के कार्य का रिपोर्ट कार्ड स्वामी श्री के समक्ष प्रस्तुत किया गया। छिंदवाड़ा से 60 सदस्यीय दल ज्योतेश्वरा आश्रम नरसिंहपुर पहुंचा और रिपोर्ट कार्ड बताया गया। शंकराचार्य जी ने बड़ी माता के भक्तों की सराहना की और सम्मान किया। बहुत अच्छा हो गया जी। ये जो आपका दर्शन था वो और अच्छे से 6 मंडप हो गए। पीठ के शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के हस्ते 25 मई 2023 को श्री बड़ी माता मंदिर के भूमि विस्तार और मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ था। कल 25 तारीख को पूरे 2 महीने हो चुके थे और हम सब शंकराचार्य जी, चूँकि श्रीराम नरसिंहपुर के पास गोटे गांव में श्रीधाम करके स्थल है, जो स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी की तपोस्थली है, वहाँ पर उनकी चतुर्मास चल रहा है। तो बड़ी माता मंदिर के लगभग 55 से 60 सदस्यों का दल आने वाली समस्याओं को लेकर और आने वाले समय के लिए मार्गदर्शन लेने शंकराचार्य जी के पास गए थे। हमने हमारी कुछ समस्याएं उनके सामने रखी थी, जो उन्होंने शास्त्रानुसार हमें मार्गदर्शन दिया और आगामी समय में हम उनके बताए हुए मार्गों पर चलेंगे। और उन्होंने हमें सबको आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी कि हम मंदिर निर्माण में सफलता जल्द से जल्द पाएंगे और शीघ्र मंदिर बनेगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा की ओर से इंस्पायरिंग के अंतर्गत स्वच्छ भारत अभियान पर एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन प्रस्तुत किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और साथ में एनसीसी कैडेट्स ने भी भाग लिया।
इस कार्यक्रम अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में नगर निगम अध्यक्ष सोनू मागो, महापौर विक्रम आहाके, सभापति नमिता सक्सेना उपस्थित थे। इस अवसर पर दिल्ली पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा के प्राचार्य हबीब खान, प्रशासनिक विभाग से धर्मेंद्र जायसवाल मौजूद रहे। इस अवसर पर महापौर और अध्यक्ष ने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि सामाजिक कार्य के प्रति बच्चों का इस तरह से रुचि लेना समाज को एक नई दिशा प्रदान करेगा। समस्त प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य के लिए सबसे उपयोगी और सबसे अच्छी चीज स्वच्छता है। स्वच्छता से सबसे पहले तो हमें रहना चाहिए, उसके बाद हमें घर में स्वच्छ रखना चाहिए, उसके बाद जो हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारे कारण तो कहीं कुछ कचरा, जैसे आप लोगों ने अभी नाटक में दिखाया, बहुत अच्छी चीज़ आप लोगों ने ये दिखाई। तो मैं आपके माध्यम से सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि स्वस्थ रहने के लिए सबसे ज़रूरी स्वच्छता है। आने वाले समय में हमें छिंदवाड़ा को मध्य प्रदेश में स्वच्छता में नंबर 1 2023 में लाना है और आप लोगों का उसमें योगदान और सहयोग, जैसा आज आपने कहा और खान सर से बात भी हुई मेरी, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि आने वाले समय में नगर निगम और आपदा कोऑर्डिनेशन करके हर हफ्ते हम एक दिन यहाँ पे ऐसा कुछ करेंगे जिससे कि लोग जागरूक हो। तो आज आप लेकर के आएंगे, आप लोगों ने आज हमें यहाँ पर बुलाया, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। चलो लेते हैं, भैया जरा झाड़ू दिखाओ ना। कैसे लोग हैं ये? हम यहाँ दिन रात मेहनत कर रहे हैं और ये लोग सेल्फी खींच रहे हैं। धन्यवाद भैया। स्वच्छता दिवस पर बस फोटो में दिखने के लिए सफाई ना करें। सफाई हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भैया आ जाओ। हमें अपने दिनचर्या के लिए सफाई बहुत जरूरी है। ये क्या लिखा है? यहाँ तो लिखा यहाँ थूकना है। थूको। हमें सरकार के नियमों का पालन करना चाहिए, जो लिखा है वही करना चाहिए। तो हम सरकार के नियमों का पालन कर रहे हैं, ठीक है, कल आएंगे। आलू ले ले, गोभी ले, प्याज ले, ये आलू ले लो भैया। भैया आलू ले, गोभी ले, भैया ले, आलू की ले, 50 किलो, 2 किलो दे दीजिए, ठीक है, ले लीजिए। तो क्या देखा आप लोगों ने कैसे हम पेपर बैग का यूज ना करके प्लास्टिक बैग का यूज करते हैं, चाहे सब्जी लेना हो या कुछ और, कहीं ना कहीं हम प्लास्टिक का यूज कर ही लेते हैं। सेन समाज महिला संगठन द्वारा सेन समाज भवन प्रांगण में सावन माह के पावन अवसर पर रामायण पाठ व भजन संगीत कार्यक्रम कर हरियाली महोत्सव के अंतर्गत वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर समाज की महिलाओं द्वारा निर्णय लिया गया कि अब हर माह सेन समाज भवन में रामायण मंडल का कार्यक्रम किया जाएगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सेन समाज की महिला संगठन की अध्यक्ष नीतू सराठे, पुष्पा सराठे, सुनीता वंदेवार, तिलक सराठे, माया वंदेवार, पूजा वंदेवार, कमला वंदेवार, प्रभा सराठे, आशा मथुरिया, मनीषा सराठे, पूनम वंदेवार, राखी सराठे, रजनी सराठे सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।
शिव महापुराण कथा का समापन भंडारे के साथ पूजा लॉन में हुआ। इससे पूर्व हवन पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में भगवताचार्य कृष्ण शास्त्री, संयोजक मध्य प्रदेश संत पुजारी संघ, जिला अध्यक्ष पंडित सुनील तिवारी, राजेश द्विवेदी, विनोद तिवारी, सुरेंद्र शर्मा, मुकेश तिवारी, अभिषेक तिवारी, नंदू शर्मा, शिवशंकर मिश्रा एवं ब्राह्मणों के द्वारा हवन पूजन करके भंडारा वितरित किया गया। इससे पूर्व पार्थिव शिवलिंग एवं द्वादश शिवलिंग का महत्व भी बताया गया। अभी यहाँ पर ये राजपूत मंगल भवन में बड़ा ही सुंदर शिव महापुराण का आयोजन रखा गया, जिसमें मध्य प्रदेश पुजारी संघ, संत पुजारी संघ का के हमारे सुनील तिवारी जी जो अध्यक्ष हैं, इन्होंने परम सहयोग दिया और साथ में यहाँ की जो माताएं बहनें, महिला मंडल वगैरह, इन लोगों ने सबने बढ़ चढ़ करके सहयोग लिया और बड़ा ही सुंदर शिव महापुराण का आज यह 19 तारीख से प्रारंभ हुआ था। आज 25 तारीख को पूर्णाहुति की ओर हो रहा है, अभी हवन हो रहा है। इसके बाद में सभी लोग भंडारा इत्यादि पाएंगे। इस अनूठे आयोजन से आज हमने सब शिव महापुराण की कथा में यह बताया और सबको यही सीख दिया कि भगवान शिव ही सत्य स्वरूप है। यदि आप सत्य का पालन करेंगे, पूजन करेंगे, अर्चन करेंगे, सत्य को मानेंगे, तभी भगवान शिव प्रसन्न होंगे। केवल 2 लोटा जल चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न तो होते हैं, लेकिन यदि वास्तविक शिव को प्रसन्न करना चाहते हो, अंतर हृदय से करना चाहते हो, सत्य का पालन करें, सत्य ही बोलें, तभी भगवान शिव प्रसन्न होते। भगवान सत्य स्वरूप है। यही बात है। हर महादेव। बोले शंकर भगवान की जय। सावन के पावन माह एवं पुरुषोत्तम मास में कोऑपरेटिव बैंक कॉलोनी निवासी शशि सूर्यवंशी के निवास पर सूर्यवंशी महिला मंडल द्वारा रामायण पाठ व भजन का आयोजन किया गया। रामायण पाठ में मातृशक्ति शशि सूर्यवंशी, रूपाली सूर्यवंशी, पूजा सूर्यवंशी, संजू सूर्यवंशी, एन कुमारी सूर्यवंशी, प्रीति राय, कुसुम सूर्यवंशी, जय कुमारी सूर्यवंशी, नेहा सूर्यवंशी, किरण पुसामे, राजकुमारी ब्राह्मणी उपस्थित रहीं। इस अवसर पर सभी मातृशक्तियों ने मिलकर पर्यावरण को स्वस्थ और सुरक्षित रखने का भी संकल्प लिया और वृक्षारोपण किया। ये तो थे फिलहाल अभी तक की खबरें और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। मणिपुर में हिंसक घटनाओं के विरोध में मसीही समाज का प्रदर्शन, रैली के माध्यम से प्रशासन को ज्ञापन सौंपा।
जोर शोर से जारी है बागेश्वर धाम वाले महाराज की दिव्य कथा की तैयारी, महापौर ने दिया आमंत्रण। शहीदों को याद कर मनाया गया कारगिल विजय दिवस, शहरवासियों ने जवानों की वीरता का स्मरण किया। और पुआमा में वन विज्ञान केंद्र की शुरुआत, औषधि पौधों की नर्सरी विकसित करने के गुर सिखाए जाएंगे। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।